30 मई 2017 200 माशी माहिरीन की दुनिया की मानी हुई टीम को सब भूल गए। 100 दिन में रियासत मदीना बनाने के दावे सब भूल गए। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर सब भूल गए। 17 अगस्त 2018 कौम के दिमाग छोटे रह गए हैं की दुहाई सब भूल गए। कश्मीर का सौदा हो गया, जनूबी पंजाब बनेगा सूबा सब भूल गए। वजीर आजम हाउस से लेकर गवर्नर हाउस तक बनेगी यूनिवर्सिटी सब भूल गए। ज़ैनब अलर्ट बिल, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाऊंगा, 350 डैम बनाऊंगा जिससे पूरे पाकिस्तान को बिजली मिलेगी सब भूल गए। जनाब स्पीकर, मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, फना हो जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा सब भूल गए। जनाब स्पीकर, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे क्योंकि ये तसलसल है, 2014 में मुंतखब वजीर आज़म के खिलाफ धरने का। ये तसलसल है 2017 में 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को उस कानून पे नाअहल करो जो 2021 में पास होता है 10 जून 2021 को। यह तसलसल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ को उसकी पार्टी की सदारत से हटाओ। यह तसलसल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को साकिब निसार साहब के दफ्तर को इस्तेमाल करके एक पार्टी को 2018 में RTS को बिठाकर नालायक नाअहल झूठे टोले को मुसल्लत करो। यह तसलसल है 2018 से लेकर 2019 में तमाम ऑपोजिशन बेंचेस को सजाए मौत की चक्कियों में डालो, मीडिया हाउसेस को बंद करो, मीडिया वर्कर्स के चूल्हे बंद करो, पार्लियामान को ताला लगाओ। और अब जनाब स्पीकर, 2 साल 10 माह 7 दिन की कारकर्दगी, 2 साल 10 माह 7 दिन में 6 दफा काबीना बदली, 4 दफा वजीर खजाना बदला, 4 दफा FBR का चेयरमैन बदला, 4 दफा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बदला और दिन रात सुबह शाम एक कर दी गई। लेकिन 2 साल 10 माह 7 दिन में 16% महंगाई, 50 लाख लोग बेरोजगार, 2 करोड़ लाख गुर्बत की लकीर से नीचे। जनाब स्पीकर, 13,000 का तारीखी कर्जा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% पे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, बिजली और गैस के बिलों में 60 से 100% इजाफा, आटे की कीमत में 150% इजाफा, बच्चों के दूध की कीमत में 31% इजाफा, दवाइयों की कीमत में 500% इजाफा, चीनी 2018 में 52 रुपए की और चीनी कमीशन की इंक्वायरी के दरमियान हम सब ने चीनी 120 रुपए किलो खरीदी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की आवाम ने 2 माह 10 महीने और 7 दिनों में टमाटर और अदरक 700 रुपए किलो खरीदे। जनाब स्पीकर, हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे अखबारात और चैनल पर हमला, हम भूलने नहीं देंगे सहाफियों पर हमला, हम भूलने नहीं देंगे सिविल सोसाइटी का गला घोटा गया, इस पार्लियामान का गला घोटा गया, ऑपोजिशन का गला घोटा गया। जनाब स्पीकर, आज हर पाकिस्तानी 2.25 लाख रुपए का मकरूज है। जनाब स्पीकर, और जनाब स्पीकर, जब ये बजट आया तो मैंने सोचा कि इस बजट में एक नए कारीगर को लाया जा रहा है, कोई नई फनकारी होगी, कोई नई चमत्कारी होगी, क्योंकि बड़ा नाम मार्केट में दस्तयाब वजीर कारीगर को लाया गया। और जब हमने ये सोचा था कि इस दफा इस बजट के ऊपर मस्बत तकरीर करके पाकिस्तान की आवाम के सामने वो तमाम चमत्कारियों और फनकारियों को लाया जाए, लेकिन जनाब स्पीकर 16 जून की बजट की किताबों की मार खाकर, गालियां खाकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि इन लोगों से पाकिस्तान की आवाम को कोई उम्मीद नहीं है। और जनाब स्पीकर, मुझे पता चला कि क्यों उन्होंने हमें बजट की किताबें मारी, क्यों उन्होंने हमें ऐवान में गालियां दी, क्योंकि हमारी चीखों में उन खवातीन, बच्चियों, बुजुर्गों की चीखें दब जाएं जो अपने अंगूठों पर अनमिनट सिहाई लगाकर रमजान में कतारों में खड़े होकर 20 रुपए किलो, 1 किलो चीनी के ऊपर 20 रुपए बचाने के लिए घंटों कतारों में खड़ी हुई हैं। उनकी चीखें दब जाएं, जो बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं।
और जनाब स्पीकर, कमाल की कारकर्दगी, 2 साल 10 माह 7 दिन, कमाल की कारकर्दगी है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं कि इतनी तेजी से इतना ज्यादा बेड़ा गर्क किया जाए। तो मैं चाहती हूं कि ऐवान, जिसे ना तो कानून साजी का इख्तियार है, वो इस बात पर गौर करे कि ये क्या गैर मोई ताकतें हैं, ये क्या माफूकुल फित्र कुव्वतें हैं जिसके जरिए इमरान साहब ने इतनी तेजी से इतना ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। तो जनाब स्पीकर, इस तरफ बैठे मेंबरान और इस अतराफ बैठे मेंबरान इस बात पर गौर करें, ढूंढें उस मुस्तकिल वजीर, मुशीर और मावने खुसूसी को जिसकी जरिए इमरान साहब ने नवाज शरीफ के तरक्की करते 5.8% की तरक्की को पहले साल 1.9% और फिर मनफी 0.4% पे किया, जो 1952 के बाद मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह है। तो जनाब स्पीकर, 16 जून को बजट की कॉपियां खाने के बाद, गालियां खाने के बाद, और जहां इस ऐवान में तकरीर करो तो वजीर बनफ्सो नफीस ठुकाई करते हैं। ये बजट की किताबें सर पे पढ़ने के बाद मैंने इस बजट को एक नए नजर देखा, और वो मैं आज ऐवान में बताना चाहती हूं। और मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ये ना तो फ्लॉप फिल्मों की तरह रोज उतर जाने वाली काबीना का कमाल है, ना ये 4 दफा वजीर खजाना जो बदले गए ये उसका कमाल है। ये किसी मुशीर, किसी वजीर का कमाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसका खून चूसा ना गया हो। ये खून चूस बजट है। कोई शोबा ऐसा नहीं जिसकी लागर हड्डियों को निचोड़ा ना गया हो। ये हड्डी तोड़ बजट है। और जनाब स्पीकर, ये किताबें खाने के बाद मुझे पता चला है ये ज़कूटा जिन बजट है। ये किसी वजीर, किसी मुशीर का काम नहीं। ये कमाल की कारकर्दगी उस ज़कूटा जिन के है जो इमरान खान साहब के पास पहले दिन से मौजूद है, जो कहता है मैं क्या करूं, मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं, और जिसकी कारकर्दगी की वजह से आज दुनिया की दूसरी बड़ी तादाद 22 बिलियन बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों में नहीं जा रहे। ये उसकी कारकर्दगी है कि पाकिस्तान में आज बेरोजगारी की सतह 15% मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी सतह है। ये उस ज़कूटा जिन का कमाल है कि जिसने सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल बिलों पर 10 बिलियन का टैक्स लगा दिया। ये उस ज़कूटा जिन का कमाल है जनाब स्पीकर जिसने कहा काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, और बच्चों के दूध, दही, मक्खन पर 17% टैक्स लग गया जनाब स्पीकर। और जनाब स्पीकर, ज़कूटा जिन ने कहा मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, और पेट्रोल के ऊपर 610 बिलियन की लेवी लग गई और पेट्रोल बजट के दूसरे दिन महंगा हो गया। जनाब स्पीकर, ये ज़कूटा जिन खाली बजट नहीं बनाता, ये सहाफियों पर दिन दिहाड़े गोलियां बरसाता है, ये सहाफियों पर हमला करता है, ये सेंसर करता है, ये पार्लियामान पर हमला करता है। और जनाब स्पीकर, इमरान खान का ये ज़कूटा जिन मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहती हूं। आज मैं ऐवान में ये रिकॉर्ड पर बात रखना चाहती हूं। बिल्कुल सही कहते हैं, इमरान खान साहब ना नालायक हैं, ना अहल हैं, ना करप्ट हैं, ना झूठे हैं, ना चोर हैं, ना वो यू टर्न लेते हैं। ये सब शोबे, ये तमाम पोर्टफोलियोज उन्होंने ज़कूटा जिन के हवाले किए हुए। और ये ज़कूटा जिन ने कहा इमरान खान साहब को मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। 450 अरब की चीनी खा गया, 122 अरब की LNG खा गया, 250 अरब का आटा खा गया, 1200 अरब की वैक्सीन खा गया, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से ज़कात के पैसे खा गया जनाब स्पीकर। लेकिन इमरान खान करप्ट नहीं जनाब स्पीकर, झूठा नहीं, नालायक नहीं, ना नहीं। ये सब ज़कूटा जिन का कमाल है जनाब स्पीकर। और अभी रिंग रोड के 6 अरब खाने थे। इमरान साहब ने कहा अभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बनाए हुए बहुत से मंसूबे बाकी हैं, हाथ हौला रखें जरा। और जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब के पास जहां ज़कूटा जिन है जिसने तमाम महकमात का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसी तरह एक और जिन है जिसने निजाम को मफलूज करके रख दिया है, और उस जिन का नाम है अना का जिन। आज 2 साल 10 माह 7 दिन में ये वो अना है जो इमरान साहब को और पाकिस्तान के निजाम को मफलूज करके रख दिया है। इमरान खान साहब ने कहा था मैं चेहरे नहीं बदलता,
میں نظام بدلوں گا، نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ آج 2 سال 10 ماہ 7 دن گزر جانے کے بعد نیشنل کمیشن فار ویمن، اسٹیٹس آف ویمن چیئرمین نہیں لگ سکا، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس چیئرمین نہیں لگ سکا، نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹس چیئرمین نہیں لگ سکا، الیکشن کمیشن 2 سال ادھورا رہا، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا چیئرمین نہیں لگ سکا۔ اور یہ کون سی کمی ہے؟ یہ کون سی نالائکی ہے؟ یہ کوئی کمی اور نالائکی نہیں، یہ عمران صاحب کی انا ہے۔ یہ وہ انا کا جن ہے جو شہباز شریف کے ساتھ مشاورت نہیں کرنے دیتا تاکہ ان کمیشنز کے اوپر چیئرمین لگایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، میری ختم ہونے والی ہے جی تقریر، مجھے پتا ہے کہ میرا ٹائم ایلوکیٹڈ کتنا ہے۔ اور جناب اسپیکر، میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک نظام کو چلنے نہیں دیتا، وہ انا کا جن ہے، اور جس نے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، جو کسی محکمے کو چلنے نہیں دیتا، وہ زکوٹا جن ہے۔ انا کا جن نظام نہیں چلنے دیتا اور زکوٹا جن بچے کچے نظام کی ہڈیاں چبا رہا ہے جناب اسپیکر۔ اور جناب اسپیکر، بڑے دعوے لگائے گئے، بڑی باتیں کی گئیں، کہاں گیا وہ گندا نالا، کہاں گیا وہ صاف پانی، کہاں گیا وہ آشیانہ، کدھر گئی وہ ملتان میٹرو کی کرپشن، کدھر گئی وہ ڈفٹ کے پیسوں کی کرپشن۔ اور ہمیں ارشد ملک کی ویڈیو بھی یاد ہے جناب اسپیکر، ہم بھولنے نہیں دیں گے۔ اور آج اپوزیشن کے تمام بینچز پہ جو لوگ فرنٹ بینچز پہ بیٹھے ہیں، یہ ہیں نواز شریف کے سپاہی۔ انہوں نے احتساب کی بدبودار سیاسی انتقام سے کی چھنی سے گزر کر آج شہباز شریف پر جو کیس ایف آئی اے نے ڈالا ہے، وہ نیب کی ناکامی کا ثبوت ہے، وہ نیب نیازی کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ اور آج جو کیس ایف آئی اے نے بلایا ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو، وہ 4 دفعہ کیس انکوائر اور انویسٹیگیٹ ہو چکا ہے، آج بھی نیب عدالت کے اندر ریفرنسز اس کے موجود ہیں۔ تو جناب اسپیکر، آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ انا کا جن صرف 2 بار چھٹی جاتا ہے، صرف 2 بار چھٹی جاتا ہے۔ ایک اس وقت جب نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں کے اوپر تختی لگانی ہوتی ہے، کیونکہ 13,000 ارب کا قرضہ تو لے لیا، ایک اینٹ نہیں لگائی۔ اور دوسری دفعہ یہ انا کا جن اس وقت چھٹی جاتا ہے جس وقت نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں کو ملک کی ترقی کے لیے گروی رکھا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ تو کہاں گئی وہ کرپشن ان منصوبوں کی؟ یہ تو کرپشن سے منصوبے بنے تھے، یہ تو کرپشن سے منصوبے بنے تھے جناب اسپیکر۔ کدھر گئی کرپشن؟ اگر کرپشن تھی تو بند کرتے منصوبے، کیوں آج لاہور میٹرو چل رہی ہے، راول پنڈی اسلام آباد میٹرو چل رہی ہے، ملتان میٹرو چل رہی ہے، بجلی کے منصوبے چل رہے ہیں۔ اور ہم بھولنے نہیں دیں گے کہ آج جو بجلی پاکستان کی عوام رہی ہے، جو منصوبے نواز شریف اور شہباز شریف بنا گئے، ان نالائکوں سے، نااہلوں سے وہ منصوبے چلائے نہیں جاتے، اور آج بھی وہ بجلی نواز شریف کی بنائی ہوئی بجلی ہے جس پہ پاکستان چل رہا ہے۔ ابھی زکوٹا جن کو بھی چھٹی نہیں دی جناب اسپیکر، اس کے ذمہ 2 کام لگائے گئے ہیں۔ ایک کام لگایا گیا ہے زکوٹا جن کے ذریعے، جس نے نظام کو تو مفلوج کر رکھا ہے، لیکن اب وہ میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی لا رہا ہے، جس کے ذریعے عمران خان صاحب کا وہ خواب کہ سکون صرف قبر میں ہوتا ہے، وہ قبر کا سکون، وہ قبرستان کا سکون پورے پاکستان میں ہوگا۔ نہ کوئی ٹویٹ کر سکے گا، نہ کوئی لکھ سکے گا، نہ کوئی بول سکے گا، پورے ملک کے اندر قبر کا سکون ہوگا میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد الیکشن کمیشن، الیکٹورل ریفارم ہوتا ہے کہ 3 سال کے اندر 119 میٹنگز اسحاق ڈار کی سربراہی میں پوری اپوزیشن کے کنسنسس کے ساتھ اسی پارلیمان نے پاس کی تھی۔ الیکٹورل ریفارم بل چور دروازے سے لا کر پارلیمنٹ کے اندر پاس نہیں کرایا جاتا، بلڈوز کرایا جاتا ہے۔ اور جس کو یقین ہو کہ زکوٹا جن کی اس کارکردگی کے بعد پاکستان کی عوام اس کو ووٹ نہیں دے گی، آپ کا ووٹ ہوگا، آپ کا شناختی کارڈ ہوگا، ووٹ نادرا کا ڈیٹا دے گا، آپ کا شناختی کارڈ ہوگا، آپ کے انگوٹھے ہوں گے، ووٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی چپیں دیں گی۔ ڈسکا میں تو الیکشن کمیشن کے عملے کو اٹھایا تھا، ادھر
प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चिप्स बदलेंगे, क्योंकि अब यकीन है कि आरटीएस तो बैठा था 2018 में बड़ी मेहनत करके और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हराया गया था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए पाकिस्तान के अंदर ऐसी धांधली की जाएगी जो पाकिस्तान की तारीख याद रखेगी। लेकिन हम होने नहीं देंगे, हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे जिस पे पाकिस्तान की आवाम के वोट पे डाका डाला जाए। जनाब स्पीकर जी, मैं बिल्कुल आखिरी 2 मिनट है। और जनाब स्पीकर, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, मैं ऐवान को ये जरूर बताना चाहती हूँ आपके तवस्सुत से कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का मसला नहीं है। हमें ओवरसीज पाकिस्तानी अपने जान से ज्यादा अजीज हैं, हमें उनके हकूक अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का भी मामला नहीं है, ये असल में उसकी गाब में, उसके झांसे में इलेक्शन कमीशन से वो आईनी हकूक छीने गए हैं जो आइन उसे देता है, वो आईनी अथॉरिटी छीनी गई है जो पाकिस्तान का आइन उसे देता है, और तमाम पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इलेक्शन कमीशन की उससे छीनकर नादरा को दे दी गई है, क्योंकि इन नालायकों को, नाअहलों को, ज़कूटा जिनों को पाकिस्तान की आवाम ने वोट नहीं देने। और आखिर में जनाब स्पीकर, बिल्कुल आखिर में बात यह है कि मैं कंडेम करना चाहती हूं, और मेरे साथ ये पूरा ऐवान मुझे पता है कंडेम करेगा, इमरान खान साहब की रेप के बारे में जो बयान है। इमरान खान साहब ने उस नियत की अक्कासी की है जिन्होंने रेपिस्ट को इनकरेज किया है, और विक्टिम्स को के माँ बाप जो हर रोज उस तकलीफ से गुजरते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी इमरान साहब? क्या ज़ैनब ने छोटे कपड़े पहने हुए थे? इस बात का जवाब आपके पास है? क्या उन मासूम बच्चों के साथ जिनके साथ ज्यादती होती है, क्या वो मासूम बच्चे छोटे कपड़े पहनते हैं और वो टेम्प्ट करते हैं? मर्द रोबोट्स नहीं होते? आपको शर्म आनी चाहिए। और आपका वो बयान कि कश्मीर का मसला हो जाए, कश्मीर का सौदा तो आपने कर दिया। आपका वो बयान कि कश्मीर का सौदा हो जाए तो हमें न्यूक्लियर डेटरेंस की जरूरत नहीं है। ये न्यूक्लियर डेटरेंस आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम की है। ये पाकिस्तान की आवाम की न्यूक्लियर डेटरेंस है। ये जामिन पाकिस्तान की आवाम है इसका। इसलिए आप बराए मेहरबानी, आपकी अहलियत सिर्फ कश्मीर का सौदा करने की थी, इस तरफ ना आए, आपकी मेहरबानी होगी। और आखिर में मैं अपनी तकरीर को समेटते हुए बात करूंगी कि आपने मुझे वक्त भी दिया और मैंने अपनी बात का भरपूर तरीके से बयान भी की। जाते जाते लाहौर में जो कल ब्लास्ट हुआ है उस पर भी अंदोनाक वाक़ये की मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ, और मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और वो मासूम, वो पुलिस एहलकार जो कल शहीद हुए, उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ, और ऐवान के साथ अपनी पार्टी के बिहाफ पर भी उनको खराज तहसीन। मैं आखिर में ख़त्म कर रही हूँ इस बात के साथ। इसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप फातिहा ख्वानी भी उनके लिए करा लीजिएगा कलेक्टिवली। इस बात के साथ मैं इस शेर से अपनी बात को ख़त्म करूँगी। ये ज़र की जंग है न ज़मीनों की जंग है, ये ज़र की जंग है न ज़मीनों की जंग है, ये जंग है बका के असूलों के वास्ते। और जो खून हमने नजर दिया है ज़मी को, जो खून हमने नजर दिया है ज़मी को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। और फूटेगी सुबह अमन, और फूटेगी सुबह अमन, लहू रंग ही सही, फूटेगी सुबह अमन, लहू रंग ही सही, कुछ कोर बातनों की नजर तंग ही सही। पाकिस्तान जिंदाबाद। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।